जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट अभी फार्मर्स की यानी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कर रही है और इसके लिए जगह जगह पर पंचायत लेवल पर कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो ही नहीं पा रही है। इसके पीछे दो कारण है। कुछ किसान ये फार्मर रजिस्ट्री करवाना नहीं चाहते और कुछ किसानों का कहना है कि कैंपों में काम ही नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी कल परसों कैंप लगने वाला है। एग्जैक्ट क्या होता है पूरे गाँव की फार्मर रजिस्ट्री या फिर जो पंचायत में 3 गाँव है, तीनों गाँवों की फार्मर रजिस्ट्री हो पाती है कि नहीं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही और आंखों देखा हाल भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से कैंप में क्या क्या काम होता है। अब फार्मर रजिस्ट्री न होने के पीछे जो दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं उसमें पहला है कि किसान फार्मर रजिस्ट्री करवाना नहीं चाहते। कि कुछ किसानों को लगता है कि हम अपनी जमीन, कंप्लीट जमीन को एक जगह पर दिखा देंगे, आधार कार्ड के साथ लिंक करवा देंगे तो मोदी सरकार कल को हमारी जमीन काट न दे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपकी ज़मीन कट जाएगी। लेकिन अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो आपको कुछ योजना से बाहर जरूर कर दिया जाएगा, आपकी कुछ योजनाएं जरूर कट जाएगी। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त अभी आएगी, उस किस्त का आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अप्लाई कर रखा है और अभी आपकी फसल खराब हो चुकी है या फिर पीछे के सालों में कोई फसल खराब हो गई थी और उसका अगर फसल बीमा आने वाला होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को जो भी अकाल राहत वगैरह की सहायता या फिर जो भी सहायता राशि दी जाती है वो बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि कौन सा लघु या सीमांत किसान कैटेगरी का किसान है और कौन से बड़े किसान है, तो वो इसी तरह से देख पाएंगे जब ये फार्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ किसानों को पता नहीं है कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड में आपकी कंप्लीट जमीन को लिंक किया जाएगा। चाहे आपकी जमीन 10 बीघा यहाँ हो, 100 बीघा वहाँ हो, 50 बीघा वहाँ हो, उन सभी जमीन की जमाबंदी को लिया जाएगा और उस आधार कार्ड में लिंक किया जाएगा। उसके बाद होगा ये कि सिर्फ आधार नंबर दर्ज करने से किसान की पूरी जमीन का ब्यौरा आ जाएगा कि इस किसान की कहां कहां पर कितनी जमीन है। इसी को फार्मर रजिस्ट्री बोला जा रहा है। हमारे राजस्थान में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक फार्मर आईडी दे दी जाएगी और आपकी फार्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट। किसानों के लिए ये काम गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में करवा रही है और जहां पर कैंप लग चुके हैं वहां पर पटवारियों को ये काम दिया गया है, पटवारी ये काम कर रहे हैं। और जहां पर कैंप नहीं लगे हैं वहां के पटवारी बोल रहे हैं कि ये काम कैंप में होगा, लेकिन कैंप में किसानों का काम नहीं हो रहा है। कैंप 2 दिन 3 दिन लगाए जा रहे हैं तो इतने में किसानों का काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री सबसे पहले हो तो आप अपनी जमाबंदी, आधार कार्ड तैयार रखिए और जिस दिन कैंप लगे तुरंत आप सबसे पहले अपना काम करवा लीजिए। यकीन मानिए आपको ये काम करवाना ही पड़ेगा। आपको किसी योजना का लाभ देने से अगर रोक लिया जाएगा तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर आप भागेंगे तो फिर ये काम इतना आसान नहीं रहेगा। अगर अभी आप कैंप में या फिर जैसे हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इसके साथ अगर आप करवा लेते हैं तो आपको आसानी होगी। मेरी राय तो यही है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो सिस्टम लागू किया गया है उसका हिस्सा तो आपको बनना ही पड़ेगा, आप वंचित नहीं रह सकते। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको फार्म रजिस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। क्या आपके क्षेत्र में वहां पर अभी तक कैंप लगा है कि नहीं, कैंप लगा तो कितने लोगों का, कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन वहां पर हो पाया, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम कुछ बेहतर लोगों को समझा पाएंगे और शायद इसके लिए कुछ रास्ता निकाल सकें। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि ई मित्र पर और किसी भी साइबर कैफे वगैरह पर यह सर्विस नहीं है, ऑनलाइन सर्विस नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्राई ना करें और किसी भी ई मित्र धारक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये काम पूर्णतः गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले रखा है और वही गवर्नमेंट कर्मचारी ही ये काम कर सकेंगे, उनकी आईडी पर ही ये काम हो रहा है। तो आपको कहीं भी घूमने की या फिर दूसरी जगह ये काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कैंप लगे तब करवाइए, नहीं तो आप पटवारी के पास जाकर ये काम करवा सकते हैं।